छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। सरवर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, हाथ मत लगाना मुझे। सरवर भाई, ये आप ठीक नहीं कर रहे, भुगतना पड़ेगा आपको। ये हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे, दूर। ठीक है सरवर भाई, जा रहा हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो बेइज्जती आज आपने मेरी यहां पे की है ना, सुल्तान ये कभी नहीं भूलेगा। भुगतना पड़ेगा आपकी बहन को, आपको और आपके सारे घर वालों को। तमाशा बना दिया मेरा, नहीं छोड़ूंगा। भुगतना पड़ेगा आपकी बहन को, आपको और आपके सारे घर वालों को। क्या सोचा सरवर साहब, क्या करना है इस मैटर का? अलीज़े, असरा अकेली नहीं है। ये जो डिजास्टर था, मसलहत आमेज खामोशी की वजह से था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उसे बताऊंगा कि सरवर अहमद कौन है, अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता है। मिल गया सुकून? अल्लाह खैर। दिल में ठंडक पड़ गई? क्या कह रही थी आप? आपने मुझे कहा कि तू खैरियत मालूम नहीं करते, तुम मुझसे बात नहीं करते। जाओ उसके घर में जाओ, उसका हाल है मान लो। गया सब उसके घर पे, जमीन रखना लोगों ने मुझे।
आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात का? गुस्सा छोड़ो ना इसे, छोड़ो ना इसे गुस्सा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। क्या समझते हो लोग मुझे कि मैं सुल्तान कोई रोड पे चलते हुए आवारा है? 2 मिनट में जमीन कर देंगे, मुझे धक्के देके बाहर निकालेंगे। कहते हैं कि मैं पागल हूं, मुझे नफसियाती मर्ज है, मेरे अंदर खुद परस्ती है, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी गुलामी करें। उसकी बहन पागल है, वो आई थी मेरे पीछे दीवाना की तरह, मैं नहीं गया था उसके पीछे। कहते हैं ऐसे ट्रीट किया मुझे जैसे मैं कोई गुलाम हूं उनका, इतना एटीट्यूड। अरे ऐसा ही है, पर हुआ क्या? पूरी बात तो बताओ। क्या बताओ क्या हुआ है? क्या बताओ, क्या बताऊं आपको? इनके कहने में इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम उसके घर पे जाओ, उसकी खैर खैरियत मालूम करो, हाल चाल पूछो। मैं बहुत प्यार से इज्जत के साथ उनके घर पे गया, बैठा, उनसे हाल चाल पूछा, कहा मैंने उनसे कि आप असरा को बुला दे। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? क्या किया उन्होंने? उन्होंने उल्टा मुझसे लड़ाई कर दी। मुझे कहते कि मैं पागल हूं। देखिए मुझे पापा, मैं पागल हूं। कहते हैं कि मैं खुद परस्त हूं, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी गुलामी करें। मैं ऐसा, मैं सुल्तान। अरे तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी बहन पागल है, नफसियाती है, उसका इलाज नहीं कराएंगे उसका इलाज, बल्कि उल्टा उसको मेरे गले में डालेंगे। बात करते हैं दिमाग पर चेक करते हैं। मनान साहब देखें ना अपने बेटे को, इसे भेजा था वहां बहू की खैरियत मालूम करने, ये तो वहां लड़ लड़ आके आ गया। अरे सुन चुका मैं, क्या सुन हो गए इन लोगों के दिमाग? पागल पागल हो गए। हम क्यों करेंगे पागल? मेरा बेटा क्यों पागल करेगा उसे? वो थी पागल, नफसियाती जब इस घर में आई थी। और तेरा ही हौसला था बेटा, तूने बर्दाश्त कर लिया उसे। मन्नान साहब बेटा पहले ही गुस्से में है, उसे समझाएं कि घर कैसे बसाया जाता है, आप उसे उल्टा घर तोड़ने की। बको नहीं, मत बको। तुम्हें क्या पता है, क्या पता है तुम्हें घर बसाने का? कि बीच में बकवास कर रही हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये मामला बातचीत से भी हल हो सकता है। बातचीत से अब कुछ हल नहीं होगा। कोई बात नहीं होगी। वो लोग चाहते हैं कि मैं असरा को तलाक दे दूं, उसे छोड़ दूं। उसका भाई, उसकी मां, उसकी भाभी, उसका पूरा खानदान भी आके मेरे घर के दरवाजे के सामने अपनी नाक भी रगड़ेगा ना, तब भी मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। ना उसे तलाक दूंगा, ना उसे छोड़ूंगा, ना उसे इस घर में लाऊंगा। तड़पेगी, भूखेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, माफ नहीं करूंगा आप लोगों को। ऐसा ही करना है। अरे मैं समझा था सीधे साधे लोग हैं, जितना रिश्ता खिस्ता खींच लो, लेकिन नहीं। कोई मत टकराया ही नहीं था इनसे। सही सोचा तू, यही करना है। ना तलाक देनी है और ना घर में लाना है। मेरे सुल्तान के पैरों में आके माफी मांगी गई है। वो उनकी इकलौती बेटी है, उसे अपने पास रखते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरा सुल्तान, मेरा इकलौता बेटा, मेरा मान। पुरानी कहावत नहीं सुनी तुमने? शादीशुदा बहन और मरी हुई मछली को ज्यादा देर घर में नहीं रखा जाता। बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ये। अरे आएंगे मेरे बेटे के पैरों में। मेरे सुल्तान को पागल कर
कैसे कहा उसके बाप के होते हुए जिंदा में भी, जिंदा में। शेर है, सुल्तान। ये वाली भी है। बस और नहीं खा सकते। रहने दो ना बेटा, रहने दो अभी। खा लेती, क्या जा रहा है। वालेकुम सलाम। ये देख लो असरा। ये क्या भैया? खुला के पेपर से। लेकिन भैया असरा, तुमने मुझे बोला था ना कि सुल्तान तुम्हारी खुशी है। मैं आउट ऑफ द वे जाकर एफर्ट की, और तुम्हें तुम्हारी खुशी दिलवाई। लेकिन खुशी, आंसू, मोहब्बत जब दिल का फतूर बन जाए ना, तो रुक जाना चाहिए। कि शायद हमने गलत फैसला कर लिया। आई अंडरस्टैंड, मोहब्बत से मुंह मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दिल दुखता है, आंसू आते हैं। लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है।
एक बार रो के दिल को करार भी आ जाता है। और मैं समझता हूं कि सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार रो ले। अच्छा, टेल मी, क्या चाहती हो तुम? अलग होना चाहती हो उससे? क्या उस जिल्लत के बाद फिर उसके दामन में पनाह चाहती हो? What do you want? सर्वर साहब, एक मिनट। अशरफ, देखो मेरी जान, होगा वही जो तुम चाहती हो। हमारा फैसला मैटर नहीं करता है। It's your decision, it's your choice. हाँ बेटा, मेरी समझ में ये बात आ गई है कि अगर वो तुमसे जुड़ा रहा तो तुम नहीं रहोगी। दिल करता है दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे कदमों में ला दिया। आपका ये एहसान ही मेरी जान पे बहुत है कि आपने मुझे अपना नाम दिया। अगर आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई काम कहा और तुमने ना किया। टकराव का डर है से जाफर, मैंने पूछा नाम। कश्माला बीबी ने। तुम वही हो ना जिसने नौशरवान का फोन पिक किया था उस दिन? आप कैसे जानती हैं गजनवी को? मैं आपके नौशेरवा गजनवी की बीवी हूँ। अगर मैं सुल्तान को छोड़ दूं तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी? आपने तो यही कहा था ना, बेटी का असली घर उसके शौहर का घर होता है। फिर चाहे उस घर में उसे कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर को बसाने की,
उसने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा। बल्कि मेरी रूह को छनी कर दिया। मेरी खुशी, एहसास, दुख, तकलीफ, किसी चीज की परवाह नहीं की उसने। मैं अपना आप भूल गई थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं हंस सकती हूँ। मैं ये भूल गई थी कि मैं खुशी से जी सकती हूँ। लेकिन फिर भी अपने आप को खत्म करने के बाद भी मैं अपना घर नहीं बसा सकी। और आपको याद है, मैं अपना ये दुख लेकर आई थी आपके पास, ये कहने के अम्मा मैं वहां नहीं रहना चाहती। मैं वहां खुश नहीं हूं। तो आपने क्या कहा था मुझे कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती असरा। तो अगर अब मैं सुल्तान को छोड़ दूं तो क्या मुझे इस घर में रहने की जगह मिल जाएगी? क्या मुझे आपका साथ मिल जाएगा? ठीक कह रही हो मेरी बच्ची, मैं गलत थी। लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैंने तो बस चाहा कि तुम्हारा घर बसा रहे। लेकिन तुमने हर कोशिश करके देख ली, तुमने अपना खून भी लगाया,
अपनी मुस्कुराहटों की कुर्बानी भी दी। लेकिन कुछ ना हो सका। अब सिर्फ जान देनी बाकी रह गई है और वो मैं करने नहीं दूंगी। असरा, हमने कल देख लिया है कि वो बिल्कुल पागल इंसान है। बिल्कुल नफ्सियाती है। कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रह सकती असरा। उसे इलाज की जरूरत है, शदीद जरूरत है। वो जानता है कि वो ज़हनी मरीज है, पर कभी इस बात को मानेगा नहीं। Ali says right. इंसान चांस तो लेता है ना, और अगर गलत फैसला हो जाए तो अपनी गलती को सुधारता है, ना कि एक और गलती करके सारी जिंदगी बर्बाद कर दे। अच्छा बताओ, तुम वो ही चाहती हो या कुछ और सोच रही हो? मैं वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं। मोहब्बत सजा बन जाएगी, हमको पता ना था। मंजिल मिली ऐसी कि जिसका रास्ता ना था। जिंदगी का क्या भरोसा करें, हमें खुद का भी तो भरोसा नहीं। कभी है यकीन, कभी बेयकीन सी लगे तू। चले हाथ को कभी थाम के, कभी थाम के छोड़ दे। रे नादान जिंदगी तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी। तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी। और नादान जिंदगी तू कैसे कैसे रंग दिखाएगी। तेरी बेरहम दुनिया हमें कितना रुलाएगी। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आइडियल है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका ROI 200% होगा। जी बिल्कुल सर। सर प्रेजेंटेशन आपको मेरे एसोसिएट ईमेल कर देते हैं। ओके भाई आपके लिए
ओके ठीक है सर, जैसे आपको मुनासिब लगे। थैंक यू सो मच सर। ट्रॉफीज सब आपकी हैं? जी। सारी की सारी? सारी की सारी। आप कौन? मैं खाला की दोस्त। सारी की सारी? हाँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी बहन को अपने पास रख ले, तुम जा सकते। जाओ। कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? आंटी देख रही हैं आप क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि मैं जाऊं। अच्छा तुम्हारे भाई पता क्या कह रहे हैं? जा सकते हो, इसका मतलब समझ रही हो? कह रहे हैं कि मुझे और तुम्हें अलग करेंगे। इनको बताओ कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। बताओ इनको, रह सकती हो मेरे बगैर? हाँ, रह सकती हूँ मैं आपके बगैर।